फोन, कंप्यूटर और वो ब्यूरोक्रेट जिसने दिल्ली के डिप्टी सीएम को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, केजरीवाल को हिला दिया। सोमनाथ, सत्येंद्र और अब सिसोदिया, कट्टर ईमानदार वाली पार्टी में भ्रष्टाचारियों की भरमार। अब सीबीआई की रडार पर क्या सीएम केजरीवाल? पिता शिक्षक, गांव में पढ़ाई फिर पत्रकार। केजरीवाल से मुलाकात, एनजीओ से बढ़ा साथ। दिल्ली के जय वीरू की जोड़ी क्या होगी समाप्त? सिसोदिया की गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी। कहते हैं सफल होने से ज्यादा उसे पचा पाना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वो सफलता चंद दिनों की मेहमान रह जाती है। ऐसा ही कुछ इस वक्त दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ हो रहा है, जिन्होंने एक छोटे से गांव से सफर तय कर देश की राजधानी की नंबर 2 की हैसियत वाली कुर्सी तो संभाली, लेकिन वो इस सफलता को ज्यादा दिन तक पचा नहीं सके और अब सलाखों के पीछे हैं। आज हम कुछ सवाल और उनके जवाब के साथ आए हैं जो इस वक्त हर देशवासी के मन में गूंज रहे हैं। एक फोन जिसकी वजह से सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, वो अधिकारी जिसने नई शराब नीति में घोटालों की पोल खोली, एक कंप्यूटर जिसने भ्रष्टाचार के राज खोले। सिसोदिया की गिरफ्तारी की पूरी इनसाइड स्टोरी लाए हैं, लेकिन 40 सेकंड में मनीष सिसोदिया के अब तक के सफर के बारे में जान लीजिए। 1972 में यूपी के हापुड़ में जन्मे पिता शिक्षक थे। शुरुआती पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से हुई, फिर दिल्ली आए, पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। 1996 से 2005 तक एक चैनल में रिपोर्टर रहे। 1998 में केजरीवाल से मुलाकात, दोस्ती की शुरुआत, साथ में पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना। 2011 में अन्ना आंदोलन में दोनों साथ रहे, 12 में मिलकर पार्टी बनाई, 13 में पटपड़गंज से चुनाव जीते, 2015 में दोबारा चुनाव जीत डिप्टी सीएम बने। और अब दिल्ली की सियासत में जब केजरीवाल के बाद नंबर 2 की हैसियत वाला नेता उन्हें कहा जाता है, तो एक शराब नीति ने उनके सियासी करियर में भूचाल ला दिया, जेल के पीछे पहुंचा दिया। अब सवाल उठता है कि सिसोदिया सीबीआई की रडार पर कैसे आए? उस कंप्यूटर में क्या था जिसने सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ाई? सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को नई आबकारी नीति में धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी के आरोप में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों पर मामला दर्ज किया। 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 3 अन्य सदस्यों के आवास पर छापा मारा। कई ठिकानों पर तलाशी ली। सीबीआई ने कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए। एक डिजिटल डिवाइस की जांच के दौरान एजेंसी को एक्साइज पॉलिसी ड्राफ्ट दस्तावेजों में से एक को अलग सिस्टम में ट्रेस किया, जो एक्साइज डिपार्टमेंट नेटवर्क का हिस्सा नहीं था। ये सिस्टम मनीष सिसोदिया के दफ्तर में मिला, जिसे सीज किया गया, लेकिन तब तक बहुत सारी फाइल सिस्टम से डिलीट कर दी गई। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से इन फाइलों को रिट्रीव किया। जांच से पता चला ये फाइल एक्सटर्नली ओरिजिनेट की गई थी और व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुई थी। दूसरा सवाल, कौन है वो अधिकारी जिसने सिसोदिया को जेल भिजवाया और उसने सीबीआई को क्या बताया? ये 1996 का डेनिक्स अधिकारी सिसोदिया का सेक्रेटरी था। अधिकारी ने पूछताछ में बताया कि सिसोदिया ने मार्च 2021 में अरविंद केजरीवाल के आवास पर बुलाया था। यहाँ सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। इस दौरान उन्हें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट की कॉपी दी गई। इस ड्राफ्ट कॉपी से 12% प्रॉफिट मार्जिन क्लॉज जोड़ा गया, लेकिन इसके कोई रिकॉर्ड या चर्चा शामिल नहीं है कि कैसे 12% प्रॉफिट मार्जिन क्लॉज को जोड़ा गया। शराब नीति में कुछ ऐसे प्रावधान जोड़े गए थे जो पहले मसौदे का हिस्सा ही नहीं थे। तीसरा सवाल, सिसोदिया गिरफ्तार तो आम आदमी पार्टी में कौन होगा नंबर 2? मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। हर मोर्चे पर संगठन को आगे बढ़ाने के लिए केजरीवाल के साथ खड़े रहते थे, लेकिन अब वो जब जेल में हैं, तो नंबर 2 पर 2 नाम सबसे आगे हैं। वो है राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पार्टी के युवा चेहरा राघव चड्ढा। हालांकि इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी नाम है, क्योंकि बीते कई चुनावों में वो केजरीवाल के साथ सबसे ज्यादा कैंपेन करते दिखते हैं। राजनीति में 10 साल पहले आने वाली आम आदमी पार्टी ने जिस तेजी से संगठन का विस्तार किया, उतना ही ज्यादा वो विवादों में भी रही। सत्ता में आने के बाद से अब तक आम आदमी पार्टी के 5 मंत्रियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई विधायकों का विवादों से गहरा नाता भी रहा। आज बात मनीष सिसोदिया की हो रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी के उन मंत्रियों की बात अगली रिपोर्ट में करेंगे जो अब जेल के पीछे हैं। मनीष सिसोदिया पर नई शराब नीति के साथ ही एक और मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, और वो है जासूसी कांड, जिसमें सिसोदिया पर विपक्षी दलों की जासूसी करवाने का आरोप लगा है। आखिर में बात उस फोन की जिसकी तलाश में अब भी सीबीआई है। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि आपको रिमांड क्यों चाहिए, तो सीबीआई ने कहा हमें उस फोन के बारे में पूछताछ करनी है जो मनीष सिसोदिया साल 2020 जनवरी से इस्तेमाल कर रहे थे। मनीष के वकील ने कहा कि सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के घर और ऑफिस की तलाशी ली थी। 1 सितंबर 2022 को सिसोदिया ने उन्हें अपना फोन सौंप दिया था। अब इस फोन में क्या राज छिपा है, ये तो पूछताछ में पता चलेगा, लेकिन अभी तक सिसोदिया के जवाबों से सीबीआई संतुष्ट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।